कोई भी काम, मेरा गीत, कोई भी गीत वो संविधान के दायरे से बाहर नहीं है। और पुलिस के लोगों को झूठ बोलने की क्या जरूरत। संविधान के सुन ला विचार भैया, आव समझायापन अधिकार भैया। उस नोटिस का जवाब नहीं देती हूँ तो मेरे खिलाफ जो है उचित कार्रवाई करी जाएगी। तो हर दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता के हो, बोले पढ़े रहे घूमे के आजादी देवे हो। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा बात कर रही हूँ। आप सभी जुड़ जाइए, आज आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। और बात ये करनी है, आप लोगों ने भी देखा ही होगा शायद, और अगर नहीं देखा होगा तो मैं दोबारा से जो है मैं बता देना चाहती हूँ कि जी हाँ, मैं उसी विषय पे बात भी करने आई हूँ जो मेरे खिलाफ जो है जिस तरह से नोटिस वगैरह चीजें भेजी गई हैं। हुआ ये, आप लोगों को पता ही है, मैंने यूपी में काबा सीजन 2 करके एक गीत रिलीज किया जो कानपुर में प्रकरण हुआ है। वो आप सबको पता है किस तरह से पुलिस प्रशासन की असंवेदनशीलता के चलते माँ बेटी जिंदा जो है जल करके मर गई और पुलिस जो है वो देखती रह गई तमाशा। तो उसके खिलाफ मैंने गीत लिखा, यूपी में काबा सीजन 2। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं है पर कोई बात नहीं। तो यूपी पुलिस जो है उसको बड़ा बुरा लग गया और वो मेरे खिलाफ नोटिस भेज दिया। सबसे पहले तो वो अंबेडकर नगर गए जहां पे मेरा ससुराल है। वहां पे मेरे ससुर जी को नोटिस दिया कि भैया अच्छा, कुछ लोग यहाँ भी ट्रोल कर रहे हैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं मेरी बात कंप्लीट करती हूँ, इसके बाद आप लोग, ये सब भी तो जारी ही रहता है। क्या तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो पहले ये अंबेडकर नगर गए जहाँ पे मेरा ससुराल है और वहां मेरे ससुर जी को नोटिस दिया। वहां से बात नहीं बनी तो इतनी सक्रियता दिखाई, बड़े ही फुर्तीले ढंग से वहां से कानपुर से चल के सीधे आ गए ये दिल्ली। अब देखिए, ये दिल्ली आए तो जैसे किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए पुलिस जो जाल नहीं बिछाती है कि कहीं से भी आपको क्रॉस नहीं करने देंगे आपको यहाँ पे पकड़ ही लेंगे टाइप की चीजें, वो क्या काम करती हैं। एक महिला पुलिस कॉल करती हैं मेरे हस्बैंड को, उनका नाम हिमांशु है। उनको कॉल करके कहती हैं कि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट बात कर रही हूँ और हिमांशु जी, मुझे पता है कि आप जो है यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को कोचिंग कराते हैं, तो मुझे आपसे कुछ गाइडेंस चाहिए, इस जगह पे आ जाइए, मुझे थोड़ा आप गाइड कर दीजिए। तो हिमांशु भी बड़ा कंफ्यूज हो गए कि ऐसे आपको किसने नंबर दिया, मेरा नंबर किसने दिया आपको। तो ये तो कुछ नहीं बताया उन्होंने बस ये कहा कि नहीं, मुझे बस नंबर मिल गया, आप यहाँ आ जाइए, थोड़ा मुझे गाइड कर दीजिए। इस तरह से बात किया। तो हिमांशु और हमने इग्नोर किया, कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया कि क्या मतलब है, कोई भी होगा टाइप, ऐसे कोई मजाक कर रहा होगा। फिर आधे घंटे बाद कॉल आती है और ये कहा जाता है, वही महिला पुलिस कहती है कि कानपुर देहात से हम बात कर रहे हैं, हम पुलिस की टीम है और हमारे साथ दरोगा जी हैं, हमारी पूरी टीम आई हुई है। आपके खिलाफ जो है ये नोटिस है, आप इसको रिसीव कर लीजिए, इस पे सिग्नेचर कर दीजिए और बाकी सारी चीजें। तो मैं तो हिमांशु को बोल भी रही थी कि बिना वीडियो कॉल बात किए आप मत जाना, क्योंकि भैया कौन होगा वहां पे जो इस तरह से झूठ बोल सकता है। तो पता चले हम सामने गए मिलने, मुझे कोई और ही मिल जाए, है ना। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा कम ही भरोसा करते हैं लोगों पर। और तो मैंने बोला हिमांशु को कि पहले कंफर्म हो जाओ ये पुलिस के लोग हैं या ये खुद ही चोर हैं, क्योंकि इस तरह से झूठ बोलना कौन करता है ना। मतलब मेरे साथ वैसे व्यवहार हो रहा है जैसे मैंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है कि तुमको तो इस तरह से झूठ बोल के पकड़ लेना, जैसे पुलिस नहीं करती, जाल बिछाती है क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, उस तरह से एक नोटिस देने के लिए इतना ताना बाना बुना, है ना। तो ये चीजें किया। उस नोटिस में ये लिखा हुआ है, मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि आप लोग दोबारा से यूपी में काबा का सीजन 2 सुनिए और आप लोग मुझे बताइए कि क्या सचमुच
उस गाने में ऐसा है जिससे समाज में वैमनस्यता फैल रही है, या फिर समाज में तनावपूर्ण माहौल क्रिएट करने की मैंने कोशिश करी है, या फिर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करी है। तो आप लोग भी उस गाने को सुनिए, क्योंकि यूपी पुलिस के नजरिए से तो वो गाना जो है ऐसा है कि वो समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहा है ना। तो आप लोग भी सुनिए, और मेरे लिए मैटर आप ही लोगों का प्रतिक्रिया करता है कि आप लोगों को कैसा लगता है। आप लोगों को भी क्या सच में लगता है कि मैंने उस गीत के माध्यम से नफरत फैलाने का काम किया है? तो मुझे आप लोग भी बताइएगा। और उस नोटिस में ये भी लिखा है कि अगर 3 दिन के अंदर मैं उस नोटिस का जवाब नहीं देती हूँ तो मेरे खिलाफ जो है उचित कार्रवाई करी जाएगी। इस तरह की चीजें करके मुझे कहीं ना कहीं डराने का काम किया जा रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, मैं थोड़ा डरी भी। पहली बार जब ऐसी चीजें, पुलिस और ये सारी चीजें होंगी तो थोड़ा डर तो लगता ही। मैं तो घबरा गई थी, पर हिमांशु है वो काफी वो बड़े धैर्यवान टाइप के, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ये चीजें होती रहती है। मैं तो सच में घबरा गई थी। मैं तो कहती कि मिलने भी मत जाइए, कौन लोग हैं, और पुलिस के लोगों को झूठ बोलने की क्या जरूरत? इस तरह से कोई झूठ बोल रहा है, पता नहीं हम गए मिलने, कौन होगा, सारी चीजें। तो बाकी हाँ, नहीं ठीक है, अभी मैं बहुत कॉन्फिडेंट भी हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, तो मुझे बहुत वैसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं एक बात जो कहना चाहती हूँ, और वो ये मैं कहना चाहती हूँ कि मैं अपने गीत, मैं पिछले 2.5 सालों से गीत लिखती रही हूँ, गाती रही हूँ। कोई भी गीत या कोई भी मेरे शब्द ऐसे नहीं है जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये आपत्तिजनक है या असंवैधानिक है, ये नहीं होना चाहिए, समाज के लिए ये सही नहीं है, इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह का शब्द मैंने कभी प्रयोग नहीं किया। बाकी यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैं भारत का संविधान लेकर के बैठी हुई हूँ, और मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो संविधान है मुझे अधिकार देता है बोलने की, पढ़ने की, रहने की, घूमने की, है ना। तो मैं कोई भी काम, मेरा गीत, कोई भी गीत, वो संविधान के दायरे से बाहर नहीं है, और वो संविधान के अंतर्गत ही है। ये संविधान जो है मुझे आजादी देता है, जैसा कि मैंने बताया। बाकी और मैं इसमें आप लोगों को भी मैं बता देना चाहती हूँ कि देखिए किन किन चीजों की मुझे आजादी है, और जो गीत मैंने गाया है उसकी आजादी, उसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं मुझे भारतीय संविधान से मिलता है। इससे पहले मैं वो गीत भी सुनाऊंगी जो गीत मैंने मौलिक अधिकारों के गीत के नाम से रिलीज किया था, और उसको भी आप लोगों ने सुना था और काफी पसंद भी किया था। वो गीत संविधान गीत के नाम से, मौलिक अधिकारों के गीत के नाम से था। मैं चाहती हूँ कि वो गीत भी मैं अभी आप लोगों को सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज जो पढ़ करके सुनाती हूँ आप लोगों को, जो भारत के संविधान में लिखा गया है और जहां से मुझे प्रेरणा मिलती है गाने की, मैं आप लोगों को एक बार पढ़ करके सुना देना चाहती हूँ। ठीक है, संविधान किताब एक बार दिखा दो। संविधान की है ये देखिए, शायद आप लोग देख पा रहे हो। एक्चुअली ये बहुत बड़ा है, ये इतना बड़ा है, इतना भारी है। ये भारत का संविधान है। मेरे लिए जितना पूजनीय गीता है, रामायण है, रामचरितमानस है, उतना ही पूजनीय भारत का संविधान भी है। तो मैं सुनाती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है स्वातंत्र्य अधिकार, अनुच्छेद 19। इसमें लिखा हुआ है सब नागरिकों को वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का, संस्था या संघ बनाने का, भारत राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का, भारत राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का, संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन का, तथा कोई वृत्ति, उपवाजिका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा, है ना। आप लोगों ने इसको सुना, और भी बहुत सारा है, लेकिन मैं इतना इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि ये सारे जो चीजें चल रही हैं उसमें ये शामिल हो जाती हैं, है ना। तो ये अधिकार जो है ये अधिकार जो है मुझे भारत के संविधान ने दे रखी है। तो मैं फर्जी में ऐसे ही बेतुके सवाल नहीं कर रही हूँ, बेतुके जो है गीत नहीं गा रही हूँ। कहीं ना कहीं इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। बाकी संविधान गीत, मौलिक अधिकारों के गीत को मैंने भोजपुरी में भी लिखा हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर से मैं आप लोगों को सुनाऊं
ताकि जिनको अपने अधिकार न पता हो उनके सामने डराने की कोशिश करिएगा, उनको धमकाने की कोशिश करिएगा। मैंने बार बार कहा है कि मैं संविधान में विश्वास करने वाली लड़की हूं, तो आप मुझे डरा नहीं सकते हैं, है ना। आप सरकार में हैं तो आप रंगबाजी कर सकते हैं, बदमाशी कर सकते हैं, पर डरा नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि मुझे अपने अधिकार पता है कि क्या चीजें हैं, मैं क्या कर रही हूं, है ना। तो आप अपना काम जारी रखिए, बाकी मैं सारा काम जो कुछ भी कर रही हूँ संविधान के कहीं ना कहीं दायरे में ही कर रही हूँ। एक बार मैं गीत सुनाना चाहती हूँ, आप लोगों को सुनिएगा। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा कम ठीक है, मुझे बार बार खांसी आ रही है, तो माफ करिएगा उसके लिए। संविधान के सुनला विचार भैया, आव समझाया पान अधिकार भैया, काका चीज के हवा हकदार भैया, आव समझाया पान अधिकार भैया। तो हर पहिला अधिकार होवे समता के हो, जाति धर्म के भेद मिटे जनता के हो, केहू छोट बड़ ना बराबर भैया, आव समझया पान अधिकार भैया। 14 से 18 के सार भैया, आव समझया पान अधिकार भैया। तो हर दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता के हो, बोले पढ़े रहे घूमे के आजादी देवे हो, समुदाय व्यवसाय के आजादी देवे हो। 19 से 22 के गुहार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। तो हर तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध, बंधुआ मजदूरी बेगारी के विरुद्ध। 23 से 24 कहे बार बार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। चाहे मंदिर जइहा, चाहे मस्जिद जइहा, चाहे चर्च में, चाहे गुरुद्वारा जइहा, पूजा पाठ पे हक बा तोहार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। 25 से 28 के पुकार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। भाषा बच जाए कल्चर तोहार, माइनॉरिटी लोगन के हित के विचार। एहो 29 से 30 के पुकार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। तो हर घर से भइल घर के होगी रफ्तार, 24 घंटा में कचहरी करे खुद विचार। 32 से 35 के जुगाड़ भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। संविधान के सुनला विचार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। वाह, शानदार, बहुत बढ़िया। थैंक यू। देखिए ये मेरे पति है ना, ये बड़े ही अच्छे हैं। मतलब मैं इनकी वजह से इतनी कॉन्फिडेंट हो पाई हूँ कहीं ना कहीं, नहीं तो अभी आप लोग समझते भी होंगे इस चीज को। मैं यूपी बिहार की लड़की हूँ और यहाँ पे कितनी बड़ी बात हो जाती है ना। अभी मेरी शादी को सिर्फ 8 महीने हुए हैं और जिस तरह से ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही हैं, समाज के लोग पहली बार पुलिस दरोगा जैसे लोगों को देखने के बाद वो ये नहीं सोचते हैं कि कोई मैटर हुआ रहा होगा, कोई बात हो ही रही होगी। उनको बस ये लगता है कि देखा देखा फलाना के पतो हो के अइले अबे जुम्मा 8 दिन भी ना भइल, कोर्ट कचहरी पुलिस दरोगा बुलावे लागल। बड़ा हमारे यहाँ इंसल्ट के नजरिए से देखा जाता है। और सही बात है, यहाँ पे जब कल आई पुलिस की टीम तो मेरी सोसाइटी के गार्ड जो हैं वो लोग भी
मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने मैं कोई चोर उचक्के को कोई देखता है उस तरह से देख रहे थे। तो बड़ा इस टाइम पे हिमांशु का साथ है और यही है। मैं तो कई बार बहुत नर्वस हो जाती हूँ, तो वो कहते हैं कि नहीं तुम्हें बिल्कुल नर्वस होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यही है कुल मिला जुला करके। और कहीं ना कहीं हम लोगों का एक छोटा सा परिवार है। अच्छी चीज ये है कि मुझे अपनी फैमिली में सभी लोग सपोर्ट करते हैं और आप लोगों के भी कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट की हमेशा जरूरत रहती है और है भी, क्योंकि अगर मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया हुआ है कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, तो आप लोगों को भी ये कमिटमेंट करना होगा मुझसे कि आप लोग भी मेरे साथ रहेंगे, जो कि हैं भी। मैं देख भी रही हूँ लगातार ट्विटर पे 7वें 8वें नंबर पे ट्रेंड कर रहा था मेरा नाम। तो ये आप लोगों का सपोर्ट ही है, जिसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ आप सभी का। तो इसीलिए मैं भारत के संविधान के साथ और मौलिक अधिकार के गीत के साथ मैं लाइव आई, ताकि आप लोगों को भी पता चले और मैं अपना पक्ष रख सकूं कि मैंने कोई असंवैधानिक काम नहीं किया है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे इस तरह से नोटिस भेजा जाए या मुझे संदिग्ध की नजर से देखा जाए या फिर ये सारी चीजें जो कुछ भी हो रही हैं। बाकी मेरा स्वास्थ्य थोड़ा कम ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे बार बार मेरे थोड़े गले में दर्द है, बाकी ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं फिर आप लोगों से बात करूंगी। अभी मैं आराम कर लेती हूँ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। बहुत धन्यवाद। परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।